अमेरिका का गोल्डन गेट ब्रिज एक ऐसा ब्रिज जिसको आज भी दुनिया के 7वें अजूबे में गिना जाता है। आपने इसी ब्रिज को बहुत से फिल्मों में देखा होगा, गॉडजिला, एक्स-मैन, द लास्ट स्टैंड और 1978 वाली सुपरमैन। इन सभी फिल्मों में इस ब्रिज को बर्बाद होते हुए दिखाया गया था, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें तो इसको बर्बाद करने का कोई सोच भी नहीं सकता। इस ब्रिज को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि चाहे भूकंप आ जाए या फिर कोई तूफान, ये वैसे का वैसा ही खड़ा रहेगा। इस ब्रिज को बने 85 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस ब्रिज से किसी नुकसान की खबर नहीं आई है। तो आइए जानते हैं कैसे बनी थी ये शानदार गोल्डन गेट ब्रिज। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया के बीच से पैसिफिक ओशन गुजरता है। 1820 में इन दोनों शहरों के बीच जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था वो या शिप के थ्रू होता था या फिर काफी लंबा सफर तय करना पड़ता था। इसका फायदा उठाते हुए सॉसलेटा लैंड एंड फेरी सर्विस कंपनी ने फेरी सर्विस यानी बोट शुरू किया। इससे लोगों का काम तो आसान हो गया, लेकिन इसके लिए उन्हें $1 देने पड़ते थे, जो कि उस टाइम पे काफी ज्यादा हुआ करता था। देखते ही देखते ये कंपनी दुनिया के सबसे बड़ी फेरी कंपनी बन गई। तभी वहाँ की सरकार ने इस ब्रिज को बनाने का ऑर्डर दिया। उस समय के सबसे एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर जोसेफ स्ट्रॉस को इस ब्रिज को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। उन्हें एक ऐसी ब्रिज बनानी थी जो समुद्र के बीच से गुजर सके, जिसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो और जो किसी भी मौसम में टस से मस ना हो। गोल्डन गेट ब्रिज बनने से पहले वैसी एक और ब्रिज बनाई गई थी, लेकिन अपने पहले ही भूकंप वो सह नहीं सका और टूट गया। सरकार ने जोसेफ को सीधा चेतावनी दे दी थी कि उस ब्रिज की तरह इस ब्रिज के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए जोसेफ ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस ब्रिज को बनाने की प्लानिंग करना शुरू कर दी। जब इस ब्रिज के लिए फाउंडेशन रखी जा रही थी, तब समुद्र के सतह से नीचे मौजूद एक भारी से चट्टान को तोड़ा गया और उसके नीचे से फाउंडेशन रखने की शुरुआत की गई। इस ब्रिज को बड़े बड़े भूकंप और तूफानों से सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करना जरूरी था। कहा जाता है कि गोल्डन गेट ब्रिज 8 मीटर स्केल तक के भूकंप और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहे तूफान को बड़े आराम से सह सकता था और उसी के साथ साथ अपनी पूरी कैपेसिटी से नॉर्मल दिनों की तरह ही काम कर सकता है। गोल्डन गेट ब्रिज को बनाने में 4 साल लगे, लेकिन जितनी आसानी से मैंने इस सेंटेंस को बोला, इस ब्रिज को बनाना उतना ही मुश्किल था। फाउंडेशन रखने के बाद ब्रिज को बनाने के लिए सबसे पहले 2 खंबे तैयार किए गए और फिर उन्हें सस्पेंशन वायर से बांधा गया, जो कि एक पैराबोला के शेप में रखा गया था। उसके बाद उस ब्रिज का रोड बनाया गया और फिर उसे उस सस्पेंशन वायर से जोड़ दिया गया। इस काम को करने के लिए काफी स्किल्ड लेबर्स को लगाया गया था, जिन्होंने इस काम को करने में कोई गलती नहीं की थी। हालांकि गहरे कोहरे के कारण एक कार्गो शिप इस ब्रिज से टकरा गया था, लेकिन इससे लेबर्स और इंजीनियर्स के जुनून में कोई कमी नहीं आई और ये ब्रिज सरकार के दिए डेडलाइन से पहले ही बन गया और तैयार हो गया। इस ब्रिज को बनाने में कुल $27 मिलियन रुपए खर्च हुए थे। गोल्डन गेट ब्रिज की लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 27.4 मीटर के आसपास की है। ये ब्रिज इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से दुनिया के 7वें अजूबों में गिना जाता है। ये ब्रिज जितना ही ऊंचाई पर है, उसे वहाँ पर बनाने में वर्कर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये ब्रिज जमीन से 227 मीटर ऊपर मौजूद है और जब इसे बनाया जा रहा था तब इसमें वर्कर्स के लिए काफी ज्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज किए गए थे। वर्किंग एरिया के आसपास एक सेफ्टी नेट लगाया गया था, जिससे कई बार इन वर्कर्स की जान बचाई गई थी। जितने भी वर्कर्स इस ब्रिज पर काम कर रहे थे, उन सभी के लिए इंश्योरेंस कराया गया था, ताकि पूरे प्रोजेक्ट के दौरान अगर इन्हें कुछ हो जाए तो उनके फैमिली को आगे चल के कुछ परेशानी ना हो। ये काम ऊंचाई पर हो रहा था, जहाँ पर लगातार ठंडी हवाएं चलती रहती थी। उसके लिए वर्कर्स को प्रॉपर कपड़े और ग्लव्स दिए गए थे। इसके साथ साथ उन सभी के डाइट का भी काफी अच्छे से ख्याल रखा जाता था। अगर उस समय के हिसाब से देखा जाए तो कोई कंपनी अपने वर्कर्स के लिए इतना नहीं करती थी। जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुई तो पूरी दुनिया इसके वर्कर्स और इंजीनियर्स की दाद देने लगी। उस समय के हिसाब से ये ब्रिज सबसे एडवांस तरीके से बनाई गई थी। जोसेफ स्ट्रॉस की टीम ने इस ब्रिज की प्लानिंग के लिए 14 साल लिए, जिसके बाद जब इसका काम शुरू हुआ तो सिर्फ 4 सालों में ही ब्रिज बनकर तैयार हो गया। इससे पता चलता है कि इसके प्लानिंग में कितने डिटेल से काम किया गया था। ये ब्रिज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि साल 1967 तक पहले नंबर पर थी, लेकिन आज भी लोग इसके अमेजिंग स्ट्रक्चर की वजह से इसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस ब्रिज की खूबसूरती के साथ साथ इससे कई मनहूस कहानियां भी जुड़ी हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गोल्डन गेट ब्रिज से सबसे ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड वैसे तो किसी इंसान का पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन लोगों ने कई तरह की कहानियां बनाकर इस ब्रिज को एक हॉन्टेड ब्रिज का दर्जा दे दिया है। केविन हाइंस एक यंग डिप्रेस्ड लड़का था, जिसने एक बार इस ब्रिज से छलांग लगाई थी, लेकिन ये उसकी अच्छी किस्मत थी कि वो बच गया। एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि जब वो उस ब्रिज के किनारे खड़े होकर नीचे देख रहा था तो चलती हवाओं से उनको एक आवाज आई कि कूद जाओ, जिसके बाद बिना सोचे समझे वो वहाँ से कूद गया। उस समय साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि ये उसका सिर्फ एक वहम था। ब्रिज से कूदने से पहले वो काफी डिप्रेस्ड था और यही वजह थी कि उसको ऐसा ख्याल आया। इस घटना से कई सालों बाद एक रिसर्च के बाद पता चला कि ये आम लोगों के साथ भी होता है। हर 10 में से 4 लोग जब किसी ऊंचाई से नीचे देखते हैं तो उनका
मन कूदने का ही कहता है। साइकोलॉजिस्ट इस थ्योरी को हाइट फिनोमिनन का नाम देते हैं। माइंड हमें जो सिग्नल भेजता है हम उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। दरअसल जब हम किसी हाइट पर जाते हैं तो माइंड हमें कहता है जमीन पर जाने को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कूद कर ही जमीन पर जाएं। इससे ये साबित होता है कि इन सुसाइड्स का इस पिच से कुछ लेना देना नहीं है, और कोई साइकोलॉजिकली स्ट्रांग ना हो तो उसके मन में सुसाइड का ख्याल आएगा ही आएगा। लेकिन इसकी वजह से उस जगह की खूबसूरती पर कलंक नहीं लगाना चाहिए जिस जगह से वो सुसाइड कर रहा है। 4 सालों की मेहनत और अपनी जान हथेली पर रखकर वर्कर्स और इंजीनियर्स ने इस ब्रिज को बनाया था। उस ब्रिज को हॉन्टेड कहना उनकी मेहनत को गाली देने के बराबर है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी।